मैं हूं यासर मलिक। आप कम से कम संबित पात्रा जैसा मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हो। आप देखिए, देख रहे हैं YS3 न्यूज। जब सच जब सच कहा मैंने जब सच कहा मैंने तो आपको मिर्ची लग गई। आपको पता है डोंगरी का किला अहमदनगर का, मैंने देखा है, काल कोठरी है। आज तक पर हुई एक डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता में जमकर बहस हुई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी जीत के मंत्र बताए, जीत के मंत्र में मोदी को बताया, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। आप ये बहस जरूर देखकर जाइए। अंजना कश्यप की जगह आज हल्ला बोल श्वेता सिंह कर रही थी, तो उन्हें आईना दिखाया है कांग्रेस प्रवक्ता ने, उनकी खड़ी बेइज्जती की है और क्या क्या टाइटल होने चाहिए थे वो पूरी बात बताई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने खूब जमकर गोदी मीडिया एंकर को धोया और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी को भी धोया है। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रोज की डिबेट देखने के लिए। तो आइए मिलकर इस डिबेट को देखते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि 3 राज्यों की हैट्रिक हुई है और उससे 2024 की हैट्रिक होगी, पर मुख्यमंत्री का चेहरा क्या इसीलिए बहुत सोच विचार किए कि 2024 के लिए ये चेहरे बड़े महत्वपूर्ण होंगे? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया और हम हर चुनाव को उतनी गंभीरता से लड़ते हैं। ये लोगों के दिमाग में होगा ये सेमीफाइनल है, वो फाइनल है और ये ध्यान रख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, हम तो हैदराबाद नगर निगम भी कितने जोर शोर से लड़े थे, तब कहा गया था आप नगर निगम क्यों इतनी गंभीरता से लड़ रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जो विजय है उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य की जो टीम है उसका भी बराबर का योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी टीम का मिलकर एक प्रयास है, ऐसा नहीं कि हम ये, उन्होंने स्वयं कहा ये पूरी टीम का मिला जुला प्रयास है। गारंटी पे साइन कर रहे हैं। और अतुल जी, आप लोग की तरफ से बड़ी शिकायत की जाती है कि बीजेपी तो एक इलेक्शन मशीन की तरह है, वो केवल इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन आखिरकार तो हर राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, कोई हारने के लिए लड़ता नहीं है। अब प्रधानमंत्री अगर इतने सीरियस हैं कि वहां पर वो जीत का मंत्र भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला है भाई, इससे हम जीत जाएंगे, मन में डर लग रहा है कि 2024 एक और 5 साल का जो दायरा है वो हाथ से ना निकल जाए? देखिए श्वेता जी, जो लड़ाकू लोग हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम लड़ते हैं। और सुधांशु जी ने जो तर्क लगाए हैं, तर्क कुतर्क जो भी लगाए हैं, फिर वो तेलंगाना में लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो कर्नाटक में भी लागू होंगे मोदी जी को, फिर वो हिमाचल में भी लागू होंगे मोदी जी को, और जहां जहां मोदी जी हारे हैं वहां वहां यही तर्क कुतर्क वितर्क जो है वो मोदी जी को लागू पड़ेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। यही अगर सारे तर्क हो गए, जब हारने की बारी थी, माहौल अलग था जमीन पर, तब नहीं 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 नहीं, ये तो लोकसभा का थोड़ी है, पिछले बार भी 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी लेकिन फिर भी लोकसभा में हार गई थी, फिर अभी ये हार गए, इसका मतलब ये नहीं है लोकसभा अलग होगा, वहां पर मोदी होते हैं, यहाँ पर मोदी थोड़ी है, यहाँ पर अलग अलग चेहरे हैं। लेकिन अगर तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती थी तो कैसे टाइटल होते थे मीडिया में, बताता कांग्रेस में घमासान, ऐसा क्यों नहीं? भाजपा हम सुझाते आपको क्या क्या होना चाहिए। भाजपा में घमासान, राजे ने दिखाई मोदी को आंख, जो चले गए उनके विधायक कह रहे, आपके इसे सुन रहा हूं मैं, शिवराज के आगे मोदी मौन, चुनाव जीते पार्टी में हारे, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, जीत के बाद बड़ी दुविधा में फंसी भाजपा, असमंजस में भाजपा, रमन ने किया मोदी को, मोदी का अमन भंग। ऐसे कई टाइटल जो है वो हो सकते थे जो कांग्रेस के लिए कई बार इस्तेमाल किए गए। हमने तो हो गया, हमारा विधायक दल का चुनाव भी हो गया, हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली, गारंटी पर साइन भी कर दी। नहीं, हमारे अच्छा, कर्नाटक टीवी में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन अतुल जी ये बताइए कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हुए चुनाव जीत रहे, 5 राज्यों में इकलौता मुख्यमंत्री है जो चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने एक बार अपनी जुबान से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। लेकिन राजस्थान में तो सामने सामने लड़ाई थी ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, पार्टी के अंदर लड़ाई तो थी ना, अमरिंदर सिंह और सिद्धू की, कहां चले गए? एक बीजेपी चले गए, एक जी। देखिए श्वेता जी, आप ये कह रहे हैं, मैंने तो देखा कि जब ईडी हरकत में आ जाती है चुनाव के वक्त और वो कांग्रेस के खिलाफ ही हरकत में आ जाती है, तब किसने दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो सचिन पायलट जी थे। मैं वहां पर मीडिया इंचार्ज था राजस्थान का, मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में ली है, गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, सचिन जी ने ली है, प्रचार साथ में हुआ है। लेकिन फिर यहां क्या हुआ? वसुंधरा जी की फोटो कहां गई थी? उन्होंने जो मैनिफेस्टो की कॉपी जो पटक दी थी उसका क्या हुआ? बात पहले फोटो कैसे बदले, बाद में फोटो कैसे बदले? चौथी सूची के बाद फिर अभी वसुंधरा जी के लोगों को जो है शामिल किया गया क्योंकि हार का डर है।
तो ये जो चलिए, असमंजस आपको लग रहा है कि लड़ाई चल रही है। आप सुधांशु जी कितना से भी मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी जी जी श्वेता जी 10 सेकंड। जी जी अब मेरा ये कहना है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हाँ। उन्होंने वहां ये कहा, एक मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट, आप कम से कम संबित पात्रा जैसा मत कीजिए, आप पढ़े लिखे हो। देखिए, अभी 450 का सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने की बात कही है, देश के प्रधानमंत्री है, मोदी गारंटी है, मोदी पे विश्वास रख रहे हैं, ये तो जनता ने बता दिया। अब 450 का सिलेंडर पूरे देश में मिलना चाहिए। ओपीएस का क्या करने वाले हैं वो बता देना चाहिए। 25 लाख का तो चिरंजीवी योजना वहां पर था, उसका क्या करने वाले हैं? गिग वर्क्स का जो है, हमने एक्ट लाने की बात की थी, उसका करने वाले हैं क्या? एमएसपी का हम कानूनी जामा पहनाने वाले थे, ये बात हमने वादा किया था, इन्होंने लिख कर दिया है। जो 726 किसानों की शहादत हुई है, जिसे श्रद्धांजलि देने से भी पार्लियामेंट में मना कर दिया, इनकार कर दिया गया, क्या उनको जो लिखित आश्वासन दिया है उसके ऊपर क्या एमएसपी का कानून बनने जा रहा है? क्या 2 साल के बाद जनता को ये पता चलेगा? ये पूछने का अधिकार तो विपक्ष के नाते मुझे है, कांग्रेस को है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल वाई एस न्यूज को सब्सक्राइब करें, डिबेट को पूरा जरूर देख कर जाइए। अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए अतुल जी, जानते क्या होता है, जनता क्यों विश्वास नहीं करती है? 15 साल अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री रहे और 10 साल तो केंद्र में रहा, तब ओपीएस क्यों नहीं लागू की? ओपीएस का प्रस्ताव की शुरुआत अटल जी के समय में हुई थी, स्ट्रक्चरली स्थापित हुआ मनमोहन सिंह जी के जमाने में। अब पता है कि सेंटर में कभी आने की तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, करे रहो, और करने से होता क्या है? आपने हिमाचल में कहा हम आके पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर 3-3 रुपए बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? अब आपको उसका रीजन बता रहा हूं। क्योंकि हिमाचल में 80% बजट जा रहा था सैलरी और पेंशन में। जैसे ही आपने ओपीएस लागू की तो क्या हुआ कि सैलरी पेंशन का बजट रेवेन्यू के ऊपर चला गया। अब मरता क्या न करता, अब तो मुझे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे। ये होती है हवाई बात। इसीलिए हम जो बात करते हैं वो पूरी चीज को तौल कर करते हैं। और जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये घमासान, ये वो, जनाब मैं आपने, अरे भाई आपने बहुत लंबा वक्तव्य दिया, मुझे उसका प्रत्युत्तर देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हमारे यहां ये नहीं होता कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि अच्छा चेहरा होने से और अंग्रेजी बोल लेने से कोई समझदार नेता नहीं हो जाता। ये हमारे यहां कभी बोला गया? अजय माकन जी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं राजस्थान में, और ऑन रिकॉर्ड टीवी पे उनकी बाइट है कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आला कमान से जाकर शिकायत करूंगा। कि साहब अपनी बात रखिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व को जो एक चुनौती भी मिल गई इन नतीजों के बाद, इंडिया गठबंधन के भीतर उसे पाट पाएंगे इस समय? वो पट जाएगा, और वो अब हम बिल्कुल साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के लिए हमारा गठबंधन था, लेकिन मैं सुधांशु जी को चैलेंज करता हूं आज तक के माध्यम से। कहा बैडमिंटन का कोर्ट था किस जेल में फुटबॉल खेला जाता था, किस जेल में हैंडबॉल खेला जाता था, वो एक बार दिखा दे। सुधांशु जी, आप पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, किसी और का अनुकरण मत कीजिए, झूठ मत बोलिए। 10-10 साल हमारा अध्यक्ष जो है ना, 10-10 साल जेल में रहे। कई लोग फांसी पे चढ़ गए। कहता हूं, आगा खां पैलेस में नहीं रहे जेल में, अहमदनगर में नेहरू जी जेल में नहीं रहे, तो मैं माफी मांग लूंगा अगर अहमदनगर किले में जेल में नहीं रहे तो। सुनिए 1 मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं था, चिड़ो मत, बीच में बोला नहीं था मैंने। वहां पर हमारी कस्तूरबा, बताइए महात्मा गांधी आगा खां पैलेस में जेल में थे कि नहीं? जेल में रह के डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है कि नहीं? झूठ मत बोलिए, गांधी की जेल में रह के लिखी है किताब। जब सच कहा मैंने तो आपको मिर्ची लग गई। आपको पता है डोंगरी का किला अहमदनगर का, मैंने देखा है, काल कोठरी है वो। अरे कोई वहां लिख के भाई, बिना किसी रेफरेंस के, अहमदनगर किले में जेल में थे, जेल में नहीं थे। देखिए श्वेता जी, आगा खां पैलेस में जेल में थे, इनके बीच में बोला नहीं था मैं। सुधांशु जी, बस उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। अतुल जी, वहां पर कस्तूरबा गांधी जी का देहांत। अब आप लोग दरअसल आखिरी उसमें आप लड़ रहे हैं ना इस बहस में, अब आप लोग को सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें डालनी पड़ेंगी। अतुल जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। सुनिए, डोंगरी का जो किला है नगर का, इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने बंगले ही देखे थे अदानी अंबानी के। डोंगरी का किला जो है ना, अंदर काल कोठरी है, बिना रेफरेंस का उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाला था। वो उनकी शख्सियत थी, वो इतने। चलिए, इतिहास से अलग हटके प्रेजेंट में, वर्तमान की बात कर लीजिए, वर्तमान और भविष्य जी। देखिए, बेहतर योजना का मैं बताता हूँ अभी कैसे इन्होंने छलावा किया छत्तीसगढ़ के महिलाओं से। जिसका बीपीएल में है, 15,000 से ज्यादा इनकम है, उसे मेहतर योजना नहीं मिलेगी। शादी के 2 साल पहले अगर पंजीयन किया होगा तो ही मिलेगा। जिसके 2 बच्चे हैं उसको मेहतर योजना नहीं मिलेगी। सारी इनकी पोल पट्टी जो है ना, वो जनता के सामने खुल जाएगी। आज कर्नाटक में महिलाएं जो फ्री में घूम रही है, सबको पैसे मिल रहे हैं। इन्होंने एफसीआई से चावल देने के लिए मना कर दिया, इन्होंने निजी लोगों को बेचा। लेकिन देश की जनता को, कर्नाटक की जनता को 10 किलो प्रति व्यक्ति जो चावल मिलता था नहीं दिया, हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं।
1,62,00,000 परिवार है कर्नाटक में, उसमें से 1,50,00,000 परिवार को बिजली का बिल नहीं आता। इन्होंने झूठा प्रचार जो है वो पूरे देश में किया है। आज ये कहते हैं कि काफी एफआरबीएम मेंटेन नहीं किया। कैसे हो गया महाराष्ट्र में 7 लाख करोड़ का कर्जा? वो तो एफआरबीएम गलत हो गया। 70% से ज्यादा तो खर्चा जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे आ रहा है, वहां पर तो ओपीएस नहीं है। कहां से आ रहा है? कहां से बात कर रहे हैं आप? आज तक बताते कि थे कि ये तो मनमोहन सिंह ने लगाया था एनपीएस, 2003 में पास हुआ था 22 सितंबर। तो आप लोगों ने ये डिबेट देखी जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की धज्जियां उड़ाई। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल पाटिल ने श्वेता सिंह को भी आईना दिखाया और क्या क्या टाइटल होने चाहिए थे वो भी बताए कि अगर कांग्रेस जीतती तो उनके बीच ये क्या होता। यहां पर अब बीजेपी जीती है, उनके बीच घमासान जारी है, लोग एक दूसरे की तरफ से बातें कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया की तरफ से कोई भी उनके ऊपर टिप्पणियां नहीं की जा रही हैं। इस डिबेट में किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने जीत का मंत्र बताते हुए कहा कि ये तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, जनता ने मोदी को वोट दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी उनको सफाई देते हुए कहा कि जहां जहां पर मोदी हारे हैं वहां पर कौन चेहरा था, वहां पर क्या मोदी मंत्र काम नहीं आया। अब ये बहस जो है वो सीधे लोकसभा के लिए जारी है। अब एक दूसरे पर वार किए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। आप लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे देखना चाहते हैं, पार्टियों की तरफ से क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए, उस पर आप अपनी राय जरूर देकर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें।